ओके बच्चों, तो अपन डिस्कस करने वाले हैं इसी शिफ्ट से, यानी कि आज 25 तारीख की जो शिफ्ट पेपर 1 हुआ उसके नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। तो ये अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑप्टिकल का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपको एक ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है वो √3 मीटर है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों √2 गिवन है आपको यहाँ पर, है ना। तो आपसे क्या पूछा गया, लेटरल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और लेकिन यहाँ पे ये भी गिवन है कि जो लाइट है वो क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट है। तो अपने को पता है कि अगर लाइट आपकी यहाँ पे क्रिटिकल एंगल पे इंसिडेंट हुई है तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है T इंटू साइन ऑफ I माइनस R अपॉन साइन अपॉन कॉस R। ये फॉर्मूला है, अपने को वैल्यूज रखनी है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने को निकालना है क्रिटिकल एंगल से, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा विच इज इक्वल टू क्रिटिकल विच इज 1/μ। तो 1/√2 रखेंगे तो यहां से I आ जाता है 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां से आया एंगल बच्चों 45। अब जब रे अंदर जाएगी तो अपन मान लेते हैं ये एंगल R होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ लगाते हैं, तो स्नेल्स लॉ हो जाएगा यहाँ पे sin 45 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 इंटू साइन R। तो यहाँ पे R की वैल्यू 30 डिग्री आ रही बच्चों। एक बार वैल्यूज को रखते हैं यहाँ पर सारी, तो L हो जाएगा, T की वैल्यू अपने पास है √3 साइन I माइनस R मतलब साइन 15 डिग्री हो जाएगा ये, अपॉन कॉस R विच इज कॉस 30 डिग्री। तो यहां से बच्चों ये आ रहा है √3/2 2 साइन 15। और अच्छी चीज यहाँ पर ये गिवन है बच्चों, आपको साइन 15 की वैल्यू गिवन है, तो साइन 15 की वैल्यू अगर रखते हैं अपन यहाँ से तो आपको आंसर दिखेगा इसका डबल विच इज 0.518 मीटर विच इज द लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेमीकंडक्टर से है बच्चों। इसमें एसेशन गिवन है, फोटोडायोड्स आर जनरली यूज्ड फॉर मेजरिंग लाइट इनसाइड द। तो ठीक है, बिल्कुल सही है। कहीं फोटोडायोड्स अपने को पता है कोई भी अननोन सिग्नल्स होते हैं जिसको अपना मेजर करना है, किसी रीजन में सिग्नल है या नहीं है, तो फोटोडायोड का यूज होता है। तो बिल्कुल सही है कि हाँ, फोटोडायोड लाइट इंटेंसिटी को मेजर करने में काम आते हैं, बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट बढ़ते हैं। फॉरवर्ड बायस करंट इज मोर देन रिवर्स बायस करंट इन पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, फॉरवर्ड बायस में अपने को करंट पता है कि वो मिली एम्पियर रेंज में होता है और रिवर्स बायस में जो करंट है वो माइक्रो एम्पियर रेंज में होता है, मतलब बहुत कम होता है बच्चों। तो स्टेटमेंट 1 भी सही, एसोसिएशन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन एक्चुअल में आप रियलाइज करेंगे फोटोडायोड्स जो लाइट इंटेंसिटी मेजर करते हैं ये रीजन से एक्सप्लेन नहीं होता है। तो बच्चों दोनों स्टेटमेंट सही है बट रीजन नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ए बोथ आर करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं विच इज क्वेश्चन नंबर 14। बच्चों ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है जिसमें बॉडी 96 से 84 डिग्री जाती है कुल होके 2 मिनट्स में। तो आपसे पूछा है टाइम कितना लगेगा 74 से 68 डिग्री। तो इसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला है एवरेज वाला, न्यूटन लॉ का एवरेज वाला फॉर्मूला वो होता है T2 माइनस T1 अपॉन टाइम इज इक्वल्स टू K टाइम्स K प्रोपोर्शनली कांस्टेंट होता है विच इज T1 प्लस T2/2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब देखिए आपका टेम्परेचर 96 से 84 हुआ है, 96 माइनस 84 डिवाइड बाय टाइम 2 इज इक्वल्स टू K टाइम्स 96 प्लस 84/2 टेम्परेचर सराउंडिंग आपको 22 डिग्री की बने बच्चों। नेक्स्ट वापस से इक्वेशन लगाते हैं, K की वैल्यू फाइंड नहीं करेंगे, डिवाइड करेंगे वो कैंसिल आउट हो जाएगा खुद ही। नेक्स्ट है 74 से 68, टाइम निकालना है एक्चुअल में यहां पर अपने को विच इज K टाइम्स 74 प्लस 68/2 माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग 22। आपको कुछ नहीं करना है, इन दो इक्वेशंस को डिवाइड करना है। तो आप देखेंगे डिवाइड करते से K से K कैंसल आउट हो जाएगा और टाइम की वैल्यू जो आती है बच्चों यहां से वो आती है 1.4 मिनट्स। तो यहाँ पे बच्चों ये डायरेक्ट न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए बच्चों बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 क्वेश्चन क्या है, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। इसमें क्या है, डिस्क का मास गिवन है, रेडियस गिवन है, सेंटर अबाउट मास के अबाउट ऐसी एक्सिस जो सेंटर से पास हो रही हो परपेंडिकुलर हो, उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है बच्चों, डिस्क का mr²/2। और उसने दूसरा किसके और पूछा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट P। P पॉइंट क्या है, इसी डिस्क के प्लेन में है बट 2r/3 डिस्टेंस पे। तो कुछ नहीं, पैरेलल शिफ्टिंग है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। तो ये हो जाएगा mr²/2 प्लस शिफ्टिंग करनी है आपको 2r/3 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा mr²/2 प्लस 4mr²/9।
ये आ जाएगा 9 +8 mr स्क्वायर डिवाइड बाय 18 यानी कि 17 mr स्क्वायर बाय 18। और सेंटर ऑफ मास की बात अपन निकाल चुके हैं, तो आपसे AB बाय ICM मतलब P से पास होने एक्सिस डिवाइड बाय ICM का रेशियो पूछा है, तो आप रेशियो देखेंगे तो mr स्क्वायर कैंसिल आउट विच इज 17/8 डिवाइड बाय 1/2, तो आपका रेशियो यहां से आ जाएगा 17/9 के इक्वल, जो कि बच्चों आपका यहाँ पर आंसर होगा, जो कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो आपको कुछ नहीं, इसको फिर न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर करना है बच्चों।